अब जो भी मान लीजिए आप आगे से परचेज कर रहे हैं कोई भी सामान, अब ये तो हमारा एकदम ट्रेडिशनल वर्क था कि अगर हमें परचेज चढ़ानी है तो हम इस तरीके से पार्टी चूज करेंगे, उसके बाद हम बिल नंबर डालने के बाद हम एक एक आइटम को चढ़ा रहे हैं कि हमने ये आइटम परचेज किया, उसका बैच डाला, एक्सपायरी डाली, उसके बाद क्वांटिटी डाली, उसके बाद हमने प्राइस बताया, डिस्काउंट बताया, और फिर मतलब एक आइटम को चढ़ाने में अगर हम ध्यान से चढ़ाएं तो हमारे कम से कम 40 से 50 सेकंड लग जाते हैं। अब हम अपने इस टाइम को अगर बचाना चाहें तो उसका एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी परचेज को इंपोर्ट कर दें, मतलब जो भी हमारी मेहनत लगे वो एक ही बार लगे और उसके बाद हर बार स्मूथली सिर्फ इंपोर्ट करते जाएं। तो इस तरीके से सामने वाली पार्टी से आपको जो है ना आपका वो मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा आपको। थोड़ा सा माइनस करते हैं। तो इसके अंदर सारी डिटेल मेंशन होगी कि बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, कंपनी का नाम क्या था, कोड क्या है। अब इसमें कुछ कुछ तो ऐसे ऑप्शन है जो हमें लेने ही नहीं है और कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हमें लेने हैं। तो अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हम लेंगे एक्सेल, डीबीएफ, सीएसवी, पीडीएफ। हमने इस पे क्लिक किया और अब ये बोल रहा है कि कोई मेथड ही नहीं। तो यानी कि कोई, मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी एक्सेल अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो आइटम का हो, लेजर का हो, परचेज का हो, सेल का हो, या किसी भी तरीके का आप कोई भी एक्सेल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वन टाइम आपको सॉफ्टवेयर में बताना होता है कि आपके एक्सेल में कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो लेजर वगैरह के लिए तो यहाँ से बनाते हैं वो, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कॉपी से जाके मेथड बनता है। लेकिन परचेज के लिए जो है ना, परचेज के लिए बनता है यहाँ पे मार्क सेटअप में आप जाएंगे और उसके बाद आपको एडवांस फीचर में जाके परचेज इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपका मेथड बनता है। तो मैंने मेथड पे एंटर किया और मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ और यहाँ पे उसका फुल नेम मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो 1 हो रखा है यही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी वही सेम टू सेम सारी चीजें आ गई कि आपका डेटा फ्रॉम लाइन कहाँ से उठाना है। तो इसमें भी जो हमारा डेटा फ्रॉम लाइन जो आ रहा है, यानी कि जो डेटा है हमारा 2 नंबर से आ रहा है, यानी कि 2 नंबर की लाइन से, क्योंकि पहले नंबर ऑलमोस्ट किसी भी तरीके का आप एक्सेल उठा के देख लेना, सबसे पहले आपको जो है यही देखने को मिलेगा, टाइटल। क्योंकि एक्सेल में, क्योंकि अगर एक्सेल है तो वहां पे टाइटल नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाओगे। मान लो ये टाइटल ही नहीं है होता तो हमें मुश्किल हो जाती है समझने में कि ये नाम कौन से दे रखे हैं, ये जो प्राइस लग रखा है किसका प्राइस है, ये परचेज प्राइस है या ये परचेज प्राइस है, ये एमआरपी है, तो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। और अगर इसमें टाइटल है तो टाइटल से हमें क्लियर हो पा रहा है कि ये एकदम फ्लैट रेट है, ये एमआरपी है, ये सेल रेट है उनका सामने वाली पार्टी का, तो हमारे लिए तो परचेज रेट हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज हमें क्लियरली समझ में आ रही है। तो हर एक्सेल में आपको जो है टाइटल देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम जो है डेटा को टाइटल से, हम टाइटल कभी भी इंपोर्ट नहीं करते। अगर हम इसका मेथड बना रहे हैं और यहाँ पे 1 चूज हो रखा है और 1 से ही हम आगे जाके मेथड बना देंगे तो होगा क्या कि सॉफ्टवेयर इसको भी इंपोर्ट कर लेगा। फिर मान लो बिल नंबर में बिल नंबर को इंपोर्ट कर लेगा, डेट में डेट को इंपोर्ट कर लेगा, कंपनी में कंपनी को इंपोर्ट कर लेगा। तो हमें तो डेटा यहाँ से इंपोर्ट कराना है, हमारा एक्चुअल डेटा तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 2 से, और ऐसे ही कितनी परचेज बिल के आपको दिखेंगे कि वो लाइन नंबर 33 से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लोग, ये तो एकदम सिंपल भेजा जी, जो भी पार्टी है वो सिंपली कोई एक्सपोर्ट किया है उन्होंने। बहुत सारी ऐसी पार्टी आपको मिलेगी जिनके आपको यहाँ पे लोगो दिखेंगे। पहले तो जो भी उनका फार्मेसी का लोगो है, इतनी जगह पे उनको आपको लोगो दिख जाएगा, इतने बड़े बड़े लोगो दिख जाएंगे उनके, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरी इमेज को यहाँ पे लगा देता है, जो भी वहाँ पे अलग ही होती है सॉफ्टवेयर में। तो मान लो यहाँ तक उसका लोगो लग गया और आपका डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है 18 से, तो आप जो मेथड बनाएंगे वो ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे लाइन नंबर 18 डालेंगे, 18 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमारा जो केस है वो 2 का, कि हमारा जो लाइन नंबर है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर एक्सेल में पासवर्ड डाला तो पासवर्ड जरूर डाल दें, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट नहीं करेगा। फिर हमने एंटर किया और हम आ गए यहाँ पे फील्ड पे। अब इस फील्ड में हमने जो है, अब इसमें भी हमें कुछ चीज चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए। जैसे सप्लायर का नाम हमें नहीं चाहिए, इसमें हमें बिल नंबर भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बिल नंबर ऑटोमेटिक वो नहीं लेता। जब हम पार्टी चूज करेंगे और बिल नंबर डालेंगे तो वो अपने आप ही फिर सारे आइटम को इंपोर्ट कर देगा। लेकिन जो आपके पास फील्ड्स है वो डाल दीजिए। जैसे बिल नंबर की भी हमारे पे फील्ड है तो हम डाल देते हैं।
तो सबसे पहले हमने बताया बिल नंबर, ये रहा, ठीक है। और बिल नंबर एंटर किया और उसके बाद ये पूछेगा हमसे कि कौन से रो में है। तो बिल नंबर हमारे पास है बी में, तो हमने यहाँ बी प्रेस करके इसको डिफॉल्ट कर दिया। और उसके बाद फिर हम मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद है हमारे पे डेट, तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे एंटर किया और लिखा बिल डेट। तो बिल डेट पे एंटर करके ये हमारा सी में है। और उसके बाद है कंपनी नेम। अब जैसे कि जो जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री है उसमें तो पहले से ही आपने कंपनी नेम डाल रखा है, तो आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बताना चाहते हैं बिल फॉर्मेट में, आपका जो परचेज मेथड फॉर्मेट है उसमें बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। अब जैसे बन ही रहा है तो आप बना ही दीजिए, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो आपने डाल दिया आइटम कंपनी, तो आइटम कंपनी नेम ये आपका है डी में, इसको डिफॉल्ट किया आपने। उसके बाद है कोड, तो कोड यूज नहीं करते ना बार कोड यूज करते, ये दोनों ही यूज नहीं होंगे आपको। आइटम नेम यूज होगा आपका, तो आइटम नेम है जी में, तो आपने यहाँ बता दिया आइटम नेम, ये आपका आइटम नेम एंटर किया आपने और ये हमारा जी और इसे कर दिया डिफॉल्ट। उसके बाद पैकिंग, हाँ पैकिंग आप बता सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा आइटम पैकिंग और ये जी के बाद जी एच, तो ये हमारा एच में, तो हमने यहाँ एच डाल दिया। और उसके बाद हमारा है बैच, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आई में हमारा बैच है, तो हमने यहाँ बता दिया आइटम बैच एंटर किया और ये हमारा आई और डी। उसके बाद एक्सपायरी और फिर हम गए और हमने यहाँ बता दिया आइटम। अब तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हमें ये हमारा एक्सपायरी जे है। उसके बाद है क्वांटिटी जो जरूर डालें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइटम क्वांटिटी, तो आप डायरेक्टली ले आइटम क्वांटिटी जिसमें ग्रॉस वेट हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इसके फॉर्मूला जो है इसको पढ़ सकते हैं, आइटम क्वांटिटी सिर्फ आइटम की क्वांटिटी के लिए, ये आपका आई में। उसके बाद आपका फ्री क्वांटिटी, तो देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, आइटम एफ क्वांटिटी का मतलब फ्री क्वांटिटी, तो आपने यहाँ पे एंटर किया और आपने बता दिया कि ये आपका है के में, एल में ये आपका, तो यानी कि ऊपर का गलत हो गया। जब भी हमको एक एरर आया था कि बैच और ये दोनों सेम है, ये हमने आई डाल दिया, आई और बैच दोनों सेम हो रहा था लेकिन ये के में, चलो ये भी ठीक हो गई। उसके बाद है हाफ स्कीम फुल, उसके बाद है हाफ तो डलेगा नहीं, ये है फ्लैट रेट, ये है सेल रेट, ये है एमआरपी। अब इन दोनों में से आपको ना एक ही डालना है, चाहे आप फ्लैट रेट डाल दो या फिर आप सेल रेट डाल दो, ठीक है। ये इनके लिए सेल रेट है जिन्होंने आपको ये एक्सेल भेजा है, यानी कि जिनसे आपने परचेज किया है, पर आपके लिए परचेज रेट है। जो आप कमांड डालोगे वहां पे सर्च करोगे परचेज रेट, तो आपने आइटम रेट आपको सर्च करना है, आइटम रेट, ये रहा आपका आइटम रेट। और ये था आपका ओ में, तो यहाँ पे ओ डाल दिया आपने। और उसके बाद है एमआरपी, तो आपने डाला आइटम एमआरपी, ये आपका पी में है। उसके बाद आपने डाला डिस्काउंट, तो यहाँ पे डाल दिया आपने आइटम डिस्काउंट, तो आपको चूज करना है आइटम डिस्काउंट 1, ये आपका क्यू में है। उसके बाद एक्साइज आपका इस पे लगता नहीं है, वैट लगता नहीं है, एडवांस टैक्स इस पे लगेगा नहीं, और अमाउंट आपको डालना नहीं है क्योंकि अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा ये,
और स्कीम आपको डालनी है, स्कीम 10+1 है। ठीक है, स्कीम भी आपको नहीं डालनी क्योंकि हमने यहाँ पे फ्री क्वांटिटी का वो बता दिया कि क्वांटिटी हमारी ये है और हमें फ्री क्वांटिटी ये आती है, तो आपको यहाँ पे स्कीम नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी। और स्कैम्पर भी नहीं बताना आपको, HSN कोड आपको बताना है, आइटम HSN, ये है आपका जेड में। और आपको इसे भी बताने की जरूरत पड़ेगी, CGST, SGST और IGST। तो CGST AA में है, CGST AA, और SGST आपका AB में है, SGST AB, और IGST आपका AC में है, तो IGST AC। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आपको पता ही है, सिर्फ स्केप करना है आपको, आपका फॉर्मेट सेव हो गया। और एक्सेल आपका जो है क्लोज होना चाहिए, तो मैंने एक्सेल को भी क्लोज कर दिया। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। देखिए, जब हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे तो उसने बोला कि कोई मेथड नहीं है। अब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा मेथड ओपन हो गया जो हमने PUR के नाम से बनाया था। उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं और फिर एंटर, और फिर यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। और फाइल का नाम यही है, किस, मैंने तो परचेज का बनाया, परचेज मैंने कर दिया। उसके बाद जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ये होलसेल है या रिटेल है ये बता दोगे, और ये प्रॉपर बिल है या चालान है वो बता दो। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, और ये डेट कौन सी मेंशन करनी है आपको, जो आपके परचेज बिल में आया हुआ है। मान लीजिए हमारा जो हम ये परचेज इंपोर्ट कर रहे हैं वो 4/8 का है, और आइटम सर्च बेस नेम कोड बार कोड, तो यहाँ पे आपको नेम ही रखना है ताकि जो भी आपका आइटम का नेम है वो आपके नेम से सर्च कर ले। अगर आप चाहते हैं कि कोड से सर्च करे, कोड से ढूंढे या बार कोड से ढूंढे तो आप बता सकते हैं। तो जैसे ऑलमोस्ट नेम से रख दिया। अब पार्टी सर्च किस बेस पे हो, नेम से या कोड से, तो ये भी आप नेम रख सकते हैं। सो अनमैच, तो आप इसको कर दें ऑल, कि अगर कोई अनमैच नहीं हुआ, कोई मैच नहीं हुआ तो वो सभी आपको शो कर दे। उसके बाद आप एक्सेप्ट करें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आप परचेज इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी लोकल की है या सेंट्रल की है, ये आपको बताना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ से उठाता नहीं है। जैसे जब जो हम अभी परचेज चढ़ा रहे थे वो ऑटोमेटिक काम कर रहा था, पार्टी हमारी लोकल की तो लोकल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा था, सेंट्रल है तो सेंट्रल सेलेक्ट कर रहा था। तो अब ये आपको बताना पड़ेगा कि ये लोकल पार्टी का परचेज है या आपका सेंट्रल, तो आपने बता दिया। अब ये डेटा आपका इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा आपके एक्सेल से। अब इसमें भी कितना टाइम लगेगा, इसमें भी आपके डेटा के ऊपर डिपेंड है कि डेटा जितना है उतना टाइम लगेगा। अब जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद ये पूछेगा कि किस पार्टी से आपने ये परचेज किया, उसको आप एंटर कर देंगे। अब ये सारा का सारा रेड शो हो रहा है, इसका रीजन एक ही है कि जो ये आइटम है ये आइटम वो हैं जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, जो हमारे एक्सेल के अंदर हैं जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर को ये आइटम मिले नहीं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, और जाहिर सी बात है मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने जो है आइटम बना ही नहीं रखे इस तरीके के, ना हमारे पास इस तरीके के आइटम है। तो हमने एंटर किया तो देखो वो आइटम है ही नहीं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, F2 करके, और ऑटोमेटिक नाम फिल हो जाएगा, और कंट्रोल और जो भी डिटेल आप डालना चाहते हो GST वगैरह की वो डाल के कंट्रोल W से सेव कर दोगे, और इसको मैप कर दोगे, और इसे यस करोगे। और कन्वर्जन जैसे कि हमने इसमें डाला नहीं, तो कन्वर्जन इसमें है भी नहीं, 1 डाल दो आप। तो हमें ये जितनी भी हमारी मेहनत लग रही है ना, ये 1 टाइम की मेहनत है, ठीक है। उसके बाद आप इसको एस्केप करेंगे और यस कर देंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। ये आपको रिपोर्ट देता है कि कितने आइटम चढ़ गए। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो बैच है, ये क्वांटिटी है, ये फ्री क्वांटिटी, ये आपका परचेज रेट, ये डिस्काउंट, ये सब क्या करा इसने आपके एक्सेल में से उठा लिया। ये रहा डिस्काउंट। तो देखिए 5% डिस्काउंट है, किसी पे 2% डिस्काउंट है, तो ये हमें दिख ही रहा है डिस्काउंट में सॉफ्टवेयर के अंदर कि 5 भी है, 2 भी है, ये देखो आप देख पा रहे हो। तो और हम चेक कर लेते हैं कि हमें बैच, कुछ बैच के नाम देख लेते हैं हम। ये रहे बैच के नाम, तो देखो बैच के नाम इसमें डी करके है, एस करके, ई करके है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो
ये एस करके डी करके, बस एंटर एंटर करके, और यहाँ पे स्कीम लगाना है तो स्कीम लगा सकते हो, नहीं तो इसको भी स्केप करें और यस करें, और यहाँ पे लास्ट में आपको शो हो जाएगा बिल इम्पोर्टेड प्रॉपरली, यानी कि सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और आप इसको अगर देखना चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। परचेज में गए, मॉडिफाई बिल, और एंटर करके आपने ऑल डेट सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए ये हमने पहले चढ़ाया हुआ था मैनुअली, ठीक है, और ये हमारा ऑटोमेटिक चढ़ा हुआ है, हमने इस पे एंटर किया तो देखिए अब इसको भी हम मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं चाहें तो, जो भी मॉडिफाई करना चाहें तो ऑटोमेटिक हमारा इंपोर्ट हो गया।